बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 3 में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा है दूसरा दौरानिया। दूसरे दौरानिया में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास है नज़म छोटी सी जन्नत। उसकी हम पढ़ाई करेंगे, तारुफ़ होगा, अल्फाज, मायनी और जुमले होंगे। जी, ये आप नज़ारा देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको सब कुछ कैसा नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में आपको सब कुछ खूबसूरत, हरा भरा, हर तरफ हरियाली हरियाली है, पानी है, खूबसूरती। और ये किस चीज़ का नज़ारा दे रहा है? ये तस्वीर में आपको एक जन्नत का समा दिखाई दे रहा है, यानी जन्नत का नज़ारा लग रहा है। ये नज़म भी इसी बारे में है कि शायर की जो ख्वाहिश है वो कुछ इस तरह की है कि वो चाहता है कि वहाँ वो ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई करे, ऐसी जगह पर बैठकर पढ़े कि जहाँ पर उसके आसपास शफाफ नदी बह रही हो, पानी बह रहा हो, ठीक है, खूबसूरत से नज़ारे हों, खूबसूरत से फूल हों। और जिस मखसूस फूल का उसने ज़िक्र किया है वो है सूरजमुखी का फूल। ये इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये है सूरजमुखी का फूल। इसका वो ज़िक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर सूरजमुखी का फूल हो, दरख्त हों, दरख्तों की कतारें हों, ठीक है, और उसके आसपास जो है एक खूबसूरत सा नदी बह रही हो और परियां वहाँ पर आएँ, ठीक है। यानी ये शायर की ख्वाहिश है कि उसके आसपास परियां आएँ, गुनगुनाएं, परिंदे चहचहाएं। और एक उसने शायर ने ज़िक्र किया है एक परिंदे का, झांपल का, ठीक है। झांपल एक परिंदा है जिसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है, ठीक है। उस परिंदे का जिक्र किया है कि उसका वहाँ पे घोंसला हो, कीकर का दरख्त हो, ठीक है, और आसपास बुलबुलें हों, कोयल हों, ठीक है, तितलियां हों, और वो सब चीज़ें जो हैं आकर ये वहाँ की उस जगह की सैर करें, ठीक है। और एक उसने शायर ने जिक्र किया है एक आबी परिंदे का, ठीक है, जो सारस है, ठीक है। ये आबी परिंदा है, ये पानी में रहता है, उसका जिक्र किया है कि वो भी यहाँ पर मौजूद हो। ऐसे नज़ारे में, ऐसी जगह में वहाँ बैठकर जो है शायर पढ़ना चाहता है और एक बड़ा आदमी बनना चाहता है। ये हो गया आपके लिए इस नज़म का तारुफ। अब हम करते हैं इस नज़म की पढ़ाई, ठीक है। छोटी सी जन्नत, जहाँ शफाफ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ी पर जहाँ सारस खड़ा है, ठीक है। मैंने आपको बताया सारस क्या है, एक आबी परिंदा है जो पानी में रहता है, ठीक है। जहाँ ऊंचे दरख्तों की कतारें दिखाती है खड़ी अपनी बहारें, जहाँ बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है, कीकर एक दरख्त को कहते हैं, ठीक है। जहाँ झांपल का नन्हा घोंसला है, झांपल भी आपको बता चुकी हूँ कि वो एक खुश आवाज़ स्याह रंग का परिंदा है, ठीक है। जहाँ करती है परियां सैर आकर, चली जाती हैं नदी में नहाकर। यहाँ आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि आपको एक सारस नज़र आ रहा है और यहाँ पर कश्ती भी है, दरख्तों की कतारें भी हैं, और ये आप देख रहे हैं परिंदे चहचहा रहे हैं, और ये आपको परियां भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। आगे क्या है, जहाँ भंवरों के घोंसले हैं, जहाँ पर तितलियों के घर बने हैं, जहाँ होता है जलसा हुदहुदों का, पपीहों, कोयलों और बुलबुलों का, जहाँ करते हैं तकरीरें परिंदे, जहाँ करते हैं सैर आकर चरिंदे। चरिंदे किसको कहते हैं? जो घास चरने वाले जानवर होते हैं, ठीक है। जहाँ एक मोर करता है हुकूमत, जिसे अपनी रियाया से है उल्फत। तस्वीर में आपको ये मोर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं, शायर कह रहा है कि वो मोर जो है ऐसी जगह जहाँ पे मोर हुकूमत करता है और वो अपनी रियाया से यानी अपनी आवाम से, और उसके आवाम कौन से होंगे? आसपास के रहने वाले जानवर या परिंदे उसकी रियाया होंगे, और वो मोर उनसे मोहब्बत करता, उल्फत करता हो, मोहब्बत करता हो। वहाँ जाकर किताबें मैं पढ़ूँगा, बड़ा मैं एक आदमी बनूँगा, ठीक है। इस नज़म के शायर कौन है? राजा मेहदी अली ख़ान। यह आपकी होगी इस नज़म की पढ़ाई होगी, तारुफ हो गया। अब हम चलते हैं अपने अल्फाज मायनी की तरफ। पहला लफ्ज़ क्या है? सारस, यानी लंबी टांगों वाला सफ़ेद आबी परिंदा। कीकर दरख्त का नाम है। झांपल एक छोटा खुश आवाज़ परिंदा। चरिंदे घास खाने वाले जानवर, ठीक है। उल्फत मोहब्बत, रियाया आवाम। ये आपके हो गए अल्फाज मायनी। अब आपने बनाने हैं अल्फाज के जुमले। जन्नत, कतार, हुकूमत और सैर। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? अपना पेज तैयार करना है, उस पर डेट, डे, क्लास वर्क लिखेंगे। उन्वान में आप लिखेंगे नज़म छोटी सी जन्नत। सरगर्मी में लिखेंगे अल्फाज मायनी और जुमले। ये आपका आज का काम है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।